जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा रोज की तरह हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, इस पर से मैसेज आने शुरू हो गए। आखिर इन मैसेज का क्या है फायदा, सभी ने भेजे हैं। क्या आपको ये मैसेज आया है और क्या आपको इसका क्या जवाब देना है? जी हाँ दोस्तों, और बात करूंगा डिस्चार्ज बुक पे यदि आपका डाटा सही है तो पीपीओ में जो गलती है सुधार के लिए ऐसा पेंशन मंत्रालय का नियम निकला है। जरा देखेंगे लेटर। और जेएसयू जवानों के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने एक कदम आगे बढ़कर एक नई सौगात दी है, यानी आपके बच्चों के लिए जरूर उठाएं फायदा। और मैं बात करूंगा, हाँ जी दोस्तों, एक्सर्विसमैन रैली है कल और कहां कहां पर है इस पर के प्रोग्राम, उसके बारे में बात करूंगा। तो खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले मैं बात करूंगा, हाँ जी दोस्तों, इस एक्सर्विसमैन को ओआरओपी का मैसेज शुरू, उठाओ फायदा। ग्रीटिंग एंड सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 10 ईयर ऑफ ओआरओपी। वी आर committed to serve you in future. We wish you enduring उन्होंने कहा prosperity and well-being. वन रैंक वन पेंशन के 10 वर्ष सफलतापूर्वक होने पर बधाई। हम भविष्य में भी आपकी सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम आपकी समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हैं। हाँ जी दोस्तों, ये वही मैसेज है और जो कि एक हिस्सा किसका है, वन रैंक वन पेंशन सेलिब्रेशन का। हाँ जी दोस्तों, और ये मैसेज सभी को आ रहे हैं, लोग हमको भेज रहे हैं। जरा स्क्रीनशॉट देखिए। उन्होंने सवेरे कहा 3 बजे आया सर, इसका हम क्या करें? हमने कुछ नहीं, आपने खुशहाल रहना है, क्योंकि अब माननीय रक्षा मंत्री जी से 5 जवानों की मुलाकात होने वाली है, जैसा कि आपने इसके संदर्भ में लेटर देखा हुआ, और जिसमें एक हवलदार और एक नायक और 3 सिपाही होंगे, जिसमें ज्यादा ओआरओपी 3 में बेनिफिशियर्स होंगे। यानी ये सरकार अपना प्रचार प्रसार कर रही है। माननीय रक्षा मंत्री से मुलाकात करके, और फिर आप देख सकते हो डीएसडब्ल्यू की साइड, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पे, वहां पर सेना के अधिकारी अब आकर ओआरओपी की वकालत करने लगे। मैं आपको ये भी वीडियो दिखाऊंगा। तो OROP was a long pending issue, and after taking over power in 2014, the Modi government implemented this OROP, and we received OROP 3 also. And to my surprise, we received OROP 3 areas with September salary. OROP, which means one rank, one pension, was approved by Indian government to be effective from 1st July 2014. Their parity with my counterparts who had served in same rank with similar service was higher than I was getting at that point of time. But with the implementation of OROP, this gap was brought to same level. This benefit was again available to me after 5 years when OROP 2 was implemented in 2019. I met many service personnel also. Their morale is very tough. So we must thankful to the government for taking care of the ex-serviceman and service. दिखाऊंगा। तो दोस्तों, आपके पास भी मैसेज आएंगे और बिल्कुल। और उन्होंने कहा है दोस्तों कि कल मेरी बात हुई थी कर्नल साहब से, जो कि पीसीडीए में, उन्होंने कहा है कि कॉपरेट करिए। मैं बिल्कुल आपको पूरा चीजें सुनाऊंगा, दिखाऊंगा, और ग्रेविंस करने का तरीका भी बताया, तो एक अलग से वीडियो में दिखाऊंगा। लेकिन इस मैसेज से घबराना नहीं। ये मैसेज, ये आप वेलबिंग मैसेज है जो कि आपके सामने सबके पास आएगा। लेकिन अब बात होती है कि रक्षा मंत्री से 5 जवान मुलाकात होने के बाद क्या निकल के आता है। क्या वन रैंक वन पेंशन की जितनी विसंगतियां उनके सामने पहुंचेंगी, या हमारे जो बीच के अधिकारियों, जवान और रक्षा मंत्री के बीच मुलाकात कराने का ये एक बोलते ना, जिसको मैं ड्रामा कह सकता हूं, ये कर रहे हैं, क्या वो उन बातों को सामने रखेंगे जो कि बड़ी तकलीफ दे हैं, और उन बातों को न सुना जा रहा है और ना ही माना जा रहा है। और इसके बारे में बात करें, आप बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ। हाँ जी दोस्तों, और यह है भारत सरकार का एक लेटर है, कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय का, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, 24 अक्टूबर का है। पति पत्नी के नाम में परिवर्तन, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग की सलाह। हर एक डिपार्टमेंट को उन्होंने कहा है कि एक पेंशनर है, वो पेंशन ले रहा है, सारा सिस्टम ठीक है, कभी कभी यानी पेंशनर्स की मृत्यु हो जाती है, या पेंशन की जो वाइफ है पेंशनर्स की, उसके सरनेम जुड़ जाता है, या कई ऐसी चीजें जुड़ जाती हैं, तो बहुत सारी समस्या आती हैं। इन समस्याओं को निराकरण क्या होना चाहिए? तो उन्होंने एक कदम आगे बढ़ के ये कहा है कि नहीं, पेंशन उनका अधिकार है। हमें पता है कि
यही पेंशनर है, जॉइंट अकाउंट भी है, लेकिन नाम की स्पेलिंग या नाम के सरने में गड़बड़ी है, इससे पेंशन तो न रुकनी चाहिए। लेकिन इसके लिए उन्होंने एक लेटर डाला है, जैसा मैं कह रहा हूं कि पति पत्नी के नाम में परिवर्तन के संबंध में इस विभाग ने 6 अक्टूबर 2022 में एक लेटर, एक मेमोरेंडम जारी किया था। उसमें सलाह दी गई थी कि पेंशन नियमावली 2021 या केंद्र सिविल पेंशन नियमावली 1972 में सेवानिवृत्त होने के पश्चात सरकारी कर्मचारी पति है या पत्नी पेंशन पीपीओ के अंदर नाम में यदि कोई गड़बड़ी होती है तो उन्होंने कहा कि उनकी डिस्चार्ज बुक सेवा रिकॉर्ड पुस्तिका के आधार पर जारी किया जा सकता है और सेवा पुस्तिका का रखरखाव एवं कार्मिक प्रश्न विभाग से संबंधित है। यानी डिस्चार्ज बुक में यदि आपका नाम सही है, पीपीओ में गड़बड़ी, तो आप उसके अनुसार संशोधित करने का आदेश दे दिया गया है। इसके अतिरिक्त निर्देशक पेंशन भोगी कल्याण विभाग की अध्यक्षता में आयोजित उसमें बहुत सारी शिकायतें हैं कि कोई बर्थ सर्टिफिकेट मांगता है तो कोई एजुकेशन सर्टिफिकेट मांगता है, जब डिस्चार्ज बुक में वो नाम है उसको स्वीकार करना चाहिए। इसमें लिखा है यदि कार्यक्रम कार्यान्वयन मतलब उनका किसी संबंधित विभाग को ऐसा प्रतीत होता है कि पीपीओ के नाम में परिवर्तन के लिए दिए गए आवेदन के समर्थन में शिकायतकर्ता फैमिली पेंशन या इंडिविजुअल पेंशन में कुछ विसंगति है तो उनके साथ संपर्क करके इसका समाधान कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करें कि नाम में परिवर्तन करने के लिए क्या क्या अनुरोध और कार्मिक और प्रश्न विभाग के उन्हें प्रश्न विभाग को और क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो खुद जाकर के उनको रिस्पॉन्ड करें। ये नहीं कि आप पेंशन बंद कर सकते हैं। और ये 12 मार्च 1987 से इस ज्ञापन का उन्होंने कहा आप फॉलो कर सकते हैं। सभी मंत्रालयों विभागों से अनुरोध है कि उपरोक्त उपबंधों का अनुपालन करने हेतु आप हर जगह इस पेंशन हित लाभों का निपटान करने वाले कर्मी को संज्ञान में लाएं। यानी जो जिनका पेंशन डिपार्टमेंट में ऐसे केस आते हैं तो उनका निराकरण जल्दी करें दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। जेएसयू जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक सौगात दी दोस्तों, इसका जरूर फायदा उठाएं। यदि अभी तक जैसा हम समझ सकते हैं कि हम रिटायरमेंट के बाद केएसबी से हमें चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आप समझ सकते हो कि एनसीयू तक मिलता है और 12 क्लास तक मिलता है। इस बार एक और नई पहल की है और ये 7 नवंबर का लेटर है। प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम अकाडमिक ईयर 2024-25 से नई चीज शुरू हुई है। ध्यान रखना, मैं लेटर आपके सामने कर रहा हूं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस केंद्रीय सैनिक बोर्ड से निकला हुआ लेटर है। डायरेक्टर सेक्रेटरी ऑल राज्य सैनिक बोर्ड को दिया गया है। लिखा है इट हैज टू नोटिस दैट सम जिला सैनिक बोर्ड आर नॉट एक्सेप्टिंग प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप स्कीम एप्लीकेशन फॉर स्टूडेंट स्टूडिंग फर्स्ट ईयर ऑफ इंटीग्रेटेड कोर्स। उन्होंने कहा है कि बहुत सारे जिला सैनिक बोर्ड उस तरह की एप्लीकेशन अस्वीकार नहीं कर रहे हैं जो माननीय प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप स्कीम के अंदर आते हैं और जिनके वार्ड्स जिनके बच्चे ग्रेजुएशन की फर्स्ट ईयर कर रहे हैं। ऐसा अभी तक था भी नहीं, ना ही केएसपी के पोर्टल पे था। अब ये नया किया, उन्होंने कहा है इंटीग्रेटेड कोर्सेज स्पेशली बीए एलएलबी कोर्स एज पर previous policy it has been retreated that policy integrated course has been revised as per new policy. Students are eligible to apply on the entire duration of the approved integrated courses pradhanmantri scholarship from academic year 2024-25. The policy has already been incorporated and uploaded in KSB website. As such, a student studying the first year the following integrated courses are eligible to apply to PMSS from first year itself instead of third year. यानी कि अभी जिन कोर्सों को सम्मिलित किया गया है उनका जो आधिकारिक वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिया गया है और आप यदि फर्स्ट ईयर में तो इस अकाडमिक ईयर 2024-25 के लिए इसका फायदा उठाएं। यदि आपके बच्चे 10+2 की क्वालिफिकेशन करने के बाद या बीए एलएलबी कर रहे हैं, बीकॉम एलएलबी कर रहे हैं, बीएससी एलएलबी कर रहे हैं और उन्होंने कहा है इंटीग्रेट बीए एलएलबी बीकॉम प्लस एलएलबी 5 साल और 4 साल का ये कोर्स कर रहे हैं। उसके बाद बीए बीएड कर रहे हैं, बीकॉम बीएड कर रहे हैं, बीएससी बीएड कर रहे हैं, बीए एमबीए कर रहे हैं, बीएससी एमबीए कर रहे हैं, बीकॉम एमबीए कर रहे हैं, उन्हें पैसा मिलेगा। उन्हें प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप मिलेगी, उसका पैसा मिलेगा। आप उसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हो केएसबी की साइट पे। ये लेटर ले जाके जिला सैनिक बोर्ड के पास भी उपलब्ध है। स्टूडेंट pursuing the second and third year above mentioned integrated course can also apply to current academic year. यदि वो लोग सेकंड या थर्ड ईयर में तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। ये लेटर हमारे आपके लिए एक कदम आगे बढ़ के प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप स्कीम के तहत आपको कवर किया गया है। ये आप सबके लिए, चाहे आप जवान हैं चाहे आप जेएसयू, किसी के लिए भी ये लागू है दोस्तों। और बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। स्पर्श डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैंपेन, जैसा कि लाइफ सर्टिफिकेट का तो काम चल ही रहा है और उसके साथ साथ
स्टेट लेवल की एक एक्स सर्विसमैन रैली है दोस्तों, और ये है मध्य प्रदेश रीवा के अंदर 14 नवंबर 2024 यानी कल, और यह है कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में। नंबर है 9399853575। वहां पर आपके लिए वार विडोज को बुलाया गया है, मेडिकल कैंप लगेंगे, आपकी पेंशन संबंधी समस्याएं, स्पर्श संबंधी समस्याएं, ईसीएसएस संबंधी समस्याएं, वेलफेयर ऑफ आपको आर्मी प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन, आपको जोनल रिक्रूटमेंट ऑफिस, आपके रिकॉर्ड ऑफिस, यानी चाय और खाना पीना सारा होगा। और इसके साथ ये नेशन वाइड डिजिटल लाइवलीहुड कैंपेन विंग कंडक्टेड ऑन 18 नवंबर से 20 नवंबर एरिया अकाउंट कानपुर कैंट में भी 18 से 20 नवंबर में ऐसा कैंप लग जा रहा है। वहां पर आप लाइव सर्टिफिकेट अपडेट कर सकते हो। ये लेटर 11 नवंबर का है। जिला सैनिक कल्याण पूर्व अधिकारी कानपुर, ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक कानपुर, ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक इटावा और अकबरपुर। आप ये देख सकते हो, इस उन्नाव इस इलाके के जो भी लोग हैं 18 नवंबर से 20 नवंबर तक आप समझ सकते हो। एरिया उन्होंने लिखा है एरिया अकाउंट कानपुर कैंट में, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव वाइड पब्लिसिटी एंड डिस्प्ले द सेम इन योर नोटिस बोर्ड फॉर इन्फो योर वेटरन्स विडो अवेलेबल ऑफ दिस सर्विस कर्नल वाईसी एएसएम सर्विस सेंटर से हैं। आप समझ सकते हो, ये इसका भी आप फायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।